मनीषा कायंद जी, अब आपके पास आते हुए, लेकिन फोन लेकर वहां पर अगर किसी और का फोन इस्तेमाल किया जाएगा एक उम्मीदवार के प्रतिनिधि की ओर से, तो सवाल पूछे जाएंगे ना, और ये भी सवाल पूछे जाएंगे कि वहां पर जो सीसीटीवी फुटेज है उसको मुहैया कराए जाने के बाद अगर विपक्षी दलों की ओर से की जा रही है तो फुटेज क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? पारदर्शिता तो होनी चाहिए ना। देखिए, सबसे पहले तो मैं आनंद दुबे के अनाड़ीपन को देख रही हूं कि अगर हमारा टीवी का रिमोट नहीं चलता है तो हम उसको झटकते हैं 4-5 बार ताकि वो चले। उसमें सेल का कनेक्शन होता है, बैटरी होती है। मगर सारी उद्धव ठाकरे की पार्टी, इनके सबसे तेज तर्रार नेता आदित्य ठाकरे, कभी हैकेथॉन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है? कभी इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की टीम या इनकी आईटी की टीम या कोई ऐसे बहुत सारे लोग उनके पास होंगे, सरकार में थे, तो क्या कभी उन्होंने हैकेथॉन में किसी लोगों को भेजा, किसी आईआईटी के बच्चे को भेजा अपनी तरफ से? नहीं, क्योंकि व्हेन यू कैन नॉट कन्विंस यू हैव टू कंफ्यूज द पीपल। ये इनका तरीका है। और ये जो अभी छाती पीट पीट कर बात कर रहे हैं, तो इनको ये समझना चाहिए, जब इलॉन मस्क की बातें कर रही, कौन है इलॉन मस्क? हाँ, और दूसरी बात है उनका वो चैट जीटीपी है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि ईवीएम कैन नॉट बी हैक्ड। तो ऐसे ये बवाल खड़ा करना चाहते हैं, ये इनका दुखड़ा रोना चाहते हैं, क्योंकि ये दुखी लोग हैं और ये फ्रस्ट्रेटेड है। और ये बार बार ईवीएम, जब राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली में जीतते हैं तब ईवीएम ठीक है, जब अखिलेश यादव जीतते हैं तो ठीक है। अब किसी इलॉन मस्क कोई भगवान नहीं है कि उसने जो कह दिया वो सारा सही है। तो ये सारा जो काम है, झूठ की फैक्ट्री इनकी बंद करनी चाहिए। सामना ने माफी मांगनी चाहिए, संजय राउत ने इस्तीफा देना चाहिए, इनके रजिस्ट्रेशन सामना का बंद होना चाहिए। जैसे मिड डे ने माफी मांगी है तो इन सारे लोगों ने माफी मांगनी चाहिए। मैंने ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि जो ये लोगों को सीसीटीवी ठगने का फुटेज काम कर रहे हैं, वो अगर विपक्षी नेताओं की ओर से मांगा जा रहा है तो मुहैया कराने में क्या दिक्कत है? मनीषा कायंदे जी, मैंने ये सवाल पूछा था आपसे। देखिए, वहां के जो रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा है कि हम कोई प्रॉपर कोर्ट जिसके पास ये जुरिस्डिक्शन है, ऐसा अगर कोई हमें कहते हैं तो हम इसको दे देंगे। इसके हर एक चीज का कोई तरीका होता है। लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। मगर इनको सिर्फ अपनी छाती पीटनी है और एक हवा खड़ा करना है इस देश में। करोड़ों लोगों ने आज वोटिंग किया है। अच्छा, अगर पूरा सेटिंग करना होता तो 400 पार हमारा नारा था, 400 ईवीएम 400 जगह हम सेटिंग करते थे। और ये बात है पोस्टल वोट की काउंटिंग की है, जिस मोबाइल और ओटीपी की ये बात कर रहे हैं, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ठीक है, हम भी कहते हैं इसकी तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है। इनको एक देश मुंबई मामले की जांच के लिए 3 टीमें भी बनाई गई हैं। उम्मीद है कि जो भी सच हो वो सामने आए। बोगस ऑफिसर को इन्होंने फिर से राजेश गुप्ता जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूं, लेकिन मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ पूर्व संयुक्त निदेशक इसी के इस वक्त जुड़े हुए हैं। जल्दी से उनसे मैं जवाब ले लेती हूं, क्योंकि ये जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं वो चुनाव आयोग की संपत्ति हैं। ऐसे में मोहम्मद अमीन साहब, मेरा सीधा सा सवाल है, अगर इतने सारे सवाल विपक्षी दलों की ओर से खड़े किए जा रहे हैं तो उसका जवाब देना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही दायित्व है ना। फिर यहां पर क्या कंफ्यूजन की स्थिति देख रही, क्योंकि बार बार विपक्षी दलों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है, एक ऐसी स्थिति बन रही है कि शायद चुनाव आयोग उनके सवालों का सही जवाब नहीं दे पा रहा है, जो विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं। देखिए चित्रा जी, जहां तक सवाल है इनका, जब इलेक्शन शुरू हुआ और इलेक्शन खत्म हुआ तब तक ये बीच बीच पे यही तरह की चिल्लाते रहे कि इसमें ईवीएम का ये प्रॉब्लम है, ईवीएम हैक हो जाएगी, ये हो जाएगी। मैं इनको सिंपल सी बात बताना चाहता हूं कि जब बंगाल के चुनाव हो रहे थे तब ममता जी ने भी यही कहा था। उसके बाद आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी यही कहा गया। यही इसी तरह की बातें बार बार ईवीएम के बारे में की जाती है। इसका देखिए प्रेशर ये लोग बनाना चाहते हैं, मेंटल प्रेशर इसलिए बनाना चाहते हैं कि इसको दोबारा जो है इलेक्शन कमीशन बैलेट वोटर कर दे। बैलेट में क्या होता है कि ये लोग बेईमानी कर लेते हैं, आधे घंटा भी अगर इनको मिल गया तो ये उस पर छापते हैं। छापने के बाद आधे घंटे के अंदर 1000 से 2000 वोट डब्बे में डाल सकते हैं। लेकिन ये ईवीएम है, ये ईवीएम इनके द्वारा अप्रूव की गई है, सारे स्टेक होल्डर के द्वारा। जितने देश की पार्टियां हैं वो स्टेक होल्डर होते हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने अप्रूव किया है, देखा है और जानने के बाद ये लागू की गई है। तो इसमें क्या है कि ये 17 सेकंड का गेम है। जब हमारा प्रिसाइडिंग अफसर बटन दबाएगा
जब अब मशीन का, तब वो जाके वहां पे ईवीएम खुलेगी, और ईवीएम खुलने के बाद जब बटन दबा दिया जाता है तो वोट कास्ट हो गया। उसके बाद अगर वो भी चाहे तो नहीं दबता है। और इसके सब सारा प्रक्रिया जो है इन सारे पोलिंग एजेंट्स और काउंटिंग एजेंट के सामने होता है। ऐसा नहीं है, इस तरह की बातें करना गलत बात है। जहां तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, तो इनकी जो भी चीजें हैं वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को अगर वो ऑफिशियली रिक्वेस्ट देते हैं तो उस पर कमीशन जो है इनको ऑर्डर करता है कि आप दे दीजिए। लेकिन बिला वजह का एलन मस्क कौन है, मुझे जवाब दीजिए आप। एलन मस्क क्या हमारे देश के चीफ जस्टिस हैं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, या हमारी गवर्नमेंट है? वो एलन मस्क हैं क्या? वो एक प्राइवेट आदमी है और अमेरिका के बारे में बात करते हैं। हमारे देश की जो मशीनें बनाई गई हैं जस्ट लाइक ए कैलकुलेटर, मैंने पहले भी कहा है आपके चैनल पे भी और दूसरे चैनल पे भी, ये जो मशीनें हैं ये कैलकुलेटर की तरह हैं। कैलकुलेटर बैटरी ऑपरेटेड है, बैटरी निकाल दीजिए काम नहीं करती है। दूसरी बात ये, जब 1 + 1 2 ही होगा, 1 + 1 11 नहीं होता है। यह देश को बहकाने की बात है, वोटरों को गुमराह करने की बात है, ये चीजें गलत हैं। इलेक्शन कमीशन के वही सर्टिफिकेट पे आज ममता जी चीफ मिनिस्टर वहां बनी हुई है, और ये अखिलेश जी जीत के आए हैं। ये हमारे राहुल साहब भी 2 जगह से जीत के आए, साउथ और नॉर्थ में, रायबरेली और वायनाड से। ये सब क्या है? आज उनकी जो जनसंख्या है 243 है और 293 उनकी ही है। अगर ऐसे ही बेईमानी की बात होती तो मैं कहता हूं कि बेईमानी का जिताना होता तो 400 के पार बोल रहे थे प्राइम मिनिस्टर, तो 400 के पार हो जाते। आज उनको क्या प्रॉब्लम है? आज क्राइसिस बीजेपी के पास है, जो आप अभी कह रही थी चित्रा जी। इस तरह की बातें करना देश को बहकाना है। और एलन मस्क हैं कौन, मैं ये जानना चाहता हूं। किस अथॉरिटी से हमारे देश में वो चाहते हैं हमारे माहौल को बिगाड़ना? हमारे देश के अंदर हमेशा ईमानदारी थी, सच्चाई थी और संवैधानिक संस्था है। अभी तक चुनाव हुए बड़े आराम से हो गए, और सभी लोग को अगर हम अलहदा कर भी दें, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम विपक्षी पार्टियां, सबकी ओर से ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर खासतौर से क्षेत्रीय पार्टियों की मैं बात करूं तो उन लोगों की अच्छा परफॉर्म किया गया है। वजह क्या समझ में आती है इसके पीछे? क्योंकि पूरी की पूरी 543 लोकसभा सीटों पर साल 2004 से ही, अगर मैं सही कहीं भी गलत होंगी प्लीज आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, 2004 से ही ईवीएम से मतदान कराए जा रहे हैं। और 2000 साल ये वो वक्त था जब इंडिया शाइनिंग का नारा था और अटल बिहारी वाजपेयी बुरी तरह से हार गए थे और यहां पर यूपीए की सरकार बनी थी। अभी तक पूरी की पूरी 543 सीटों पर 5 बार चुनाव हो चुके हैं, जिनमें 2 बार यूपीए और 3 बार एनडीए की सरकार बनी है। लेकिन मौजूदा वक्त में अगर इतने ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या वजह समझ में आती है राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम लोगों की ओर से? देखिए चित्रा जी, इनकी दादी के ऊपर भी इल्जाम लगा था, जबकि उन्होंने कोई रशिया से इंक बनाई है और वो जो है इंक उड़ जाती है और जो वोटर डालता है वोट उड़ जाता है और वो उनका हाथ का निशान आ जाता है। इस तरह की बातें कहना गलत है। ये चीफ मिनिस्टर थे जिम्मेदारी पोस्ट पे, अखिलेश जी आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अपोजिशन लीडर थे। इन लोगों को सोच के बात करनी चाहिए। और जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, इनके यहाँ तो खानदान में चला रहा है इलेक्शन और इनके यहाँ प्राइम मिनिस्टर बने हैं बार बार। इस तरह की बातें करना सिर्फ देश को गुमराह करना। ये सत्ता के लोलुप यानी सत्ता के भूखे हैं, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं और इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की आदत है। ये इस तरह की बातें ठीक नहीं है। वही संवैधानिक संस्था है जिसने इनको सर्टिफिकेट दिया है, हमारी रिटर्निंग अफसर ने साइन करके इनको दिया है, वो लेके पार्लियामेंट में जाएंगे और उसका नोटिफिकेशन होता है राष्ट्रपति से और जब ये कन्वीन होगा। लेकिन ये चीजें गलत है, बिला वजह का हुआ बनाना देश के अंदर सबको खराब करने की बात है माहौल को। और ये कहना कि इलेक्शन कमीशन बदनाम है और अपोजिशन लीडरों को ये कहना कि ये सत्ता से मिले हुए, कभी नहीं होता। इलेक्शन एक जगह नहीं हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। कहां कहां मैनेज करेंगे? आप करके दिखाइए मैनेज। अखिलेश जी से पूछिए, उनकी सरकार बनी थी, चीफ मिनिस्टर बने थे, इनसे पूछिए कि 2004 में आए, 2009 तक रहे, क्या है उससे पहले भी थे। गलत बात है, गलत बात। ये बड़ी बातें आपकी ओर से कही जा रही हैं।